नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धन के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। धन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी ज्यादातर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, और धन ही एक ऐसी वस्तु है जिससे बाजार में मिलने वाली कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं और पा सकते हैं। और धन ही एक ऐसी चीज है जिससे आपका मान सम्मान भी समाज में बढ़ता है। लेकिन कई लोग परेशान रहते हैं कि धन कैसे कमाएं, धन को कैसे बचाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे पर्याप्त धन कभी कमा ही नहीं पाते, और बहुत से ऐसे होते हैं जो धन तो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं लेकिन सुखी नहीं रह पाते हैं। हर तरह से सुखी, संपन्न और समृद्धशाली बनने के लिए अगर आप ये मोरपंख के प्रयोग अपनाएंगे तो आपके जीवन में धन तो होगा ही, साथ ही सुख शांति और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। और यही सोचकर हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। हम मोरपंख के प्रयोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनसे आपके घर की आर्थिक समस्याएं और जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने में सहायता मिलती है। और दुनिया में कोई भी कितना ही क्यों ना बलशाली हो, कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत अवश्य होती है। तो हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बेचारे बेसहारा है, जिनको धन की कमी है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं और जो अपने घर को धन धान्य से भरपूर करना चाहते हैं। धन को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, धन को कमाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, परंतु धनवान वही व्यक्ति बनते हैं जो भगवान के बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग करके अपने जीवन को संवारते हैं। किसी भी बड़े व्यक्ति को कभी भी आप देख लीजिए, जो भी धनवान व्यक्ति होते हैं वो कुछ न कुछ कार्य भगवान के दरबार में करते हुए आपको नजर आएंगे। बिना किसी ईश्वरीय सहायता के बड़ी मंजिल को पाने में आसानी नहीं होती, इसलिए हर एक व्यक्ति को किसी न किसी का सहारा अवश्य चाहिए होता है। और यही सोचकर वास्तुशास्त्र में भी कई वस्तुओं से जुड़े उपाय बताए गए हैं। उनमें से एक वस्तु है मयूरपंख। मोरपंख के ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रयोग भी हैं और इनमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ उसे कहीं लगाना ही होता है, घर के किसी कोने में या दीवार पर। इसे किस कोने में लगाने से धन की प्राप्ति होगी, किस कोने में लगाने से आपकी गरीबी दूर होगी, किस कोने में लगाने से आपको कई गुना फायदा हो सकता है, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें कई गुना फायदा कैसे मिल सकता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इसके उपाय से आपके प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सफलता मिल सकती है। तो आगे हम जो बताएंगे उन मोरपंख के फायदों में से आप अपने अनुरूप उपाय चुन सकते हैं। तो दोस्तों, मोरपंख के क्या क्या फायदे होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके फायदे जाने आप इन प्रयोगों को नहीं कर सकते। जिस तरह की आपकी समस्या होगी आप उसी तरह का प्रयोग मोरपंख के फायदों को जानकर अपना सकते हैं। मोरपंख के फायदे इस प्रकार से हैं। पहला, जिस घर में मोरपंख दरवाजे के दोनों तरफ लगे होते हैं उन घरों में दुर्घटना नहीं होती। अगर आप चाहें तो ब्रह्मस्थान में यानी घर के बीच जो जगह होती है वहां पर आप 2 मोरपंख लगा सकते हैं, यानी एक दाहिने हाथ की दीवार पर और एक बाएं हाथ की दीवार पर लगा दें तो उन व्यक्तियों की दुर्घटना की अगर संभावना कहीं हो तो वो नहीं होती है, कोई अमंगल होना हो तो वो भी नहीं होता। दूसरा, जिस घर में मोरपंख लगाए जाते हैं उस घर में खुशी और शांति भरा वातावरण रहता है। तो जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं वे लोग अपने घर में मोरपंख अवश्य लगाएं, वो भी 2 मोरपंख लगाने होंगे। तीसरा, यदि मोरपंख घर में रखा जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चौथा, जिस घर में सांप आते हों तो घर में मोरपंख लगा देंगे तो उस घर में सांप आने बंद हो जाते हैं। पांचवा, यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो मोरपंख से मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के मस्तक पर शत्रु का नाम लिख दें और मोरपंख को रात भर वहीं रहने दें। सुबह नहाने के बाद उस मोरपंख को बहते पानी में बहा दें, आपका शत्रु भी मित्र बन जाएगा। अगले उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगला है छठवां उपाय। जो लोग विद्या की प्राप्ति चाहते हैं या जो विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में कमजोर हैं, वो अगर मोरपंख को अपने सिर में कुछ देर के लिए लगा के रखेंगे तो विद्या लाभ होता है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे कुछ देर के लिए ही लगाएं, विद्या की प्राप्ति उन्हें अवश्य होगी। अगर वे अपने घर के अंदर बैठकर कुछ देर के लिए आधे एक घंटे के लिए मोरपंख को सर पर लगाएं तो उनको विद्या लाभ होना शुरू हो जाता है और उनको विद्या लाभ निश्चित होता है। सातवां, अगर घर में कोई वास्तुदोष हो तो वो व्यक्ति जिसे पता हो कि मेरे घर में वास्तुदोष है तो वो अपने घर के द्वार में 3 मोर के पंख लगाएं तथा मोरपंख के नीचे एक गणेश जी की फोटो या मूर्ति लगा दें। जैसा कि बड़े राजा महाराजाओं के महलों में देखा जाता है, वहां पर द्वार पर गणेश जी की मूर्ति अवश्य होती है, क्योंकि पुराने जमाने के समय में जो भी वास्तु बनाई जाती थी जहां पर दीर्घ काल के लिए रहना है, वहां द्वार पर हमेशा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करवाई जाती थी। आपने देखा होगा बहुत सारे किलों के मुख्य दरवाजे के ऊपर एक आलय बना होता है, उसमें गणेश जी की मूर्ति रखी हुई होती है। आठवां, घर के मुख्य द्वार में अगर 2 मोर के पंखों को लगाया जाए तो कभी भी बुरी हवाएं घर में प्रवेश नहीं करती। नौवां, नवजात बच्चे को नजर से बचाने के लिए एक ताबीज में मोरपंख को डालकर पहनाने से उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगती। 10वां, कहा गया है कि अगर आप राहु दोष से ग्रसित हैं तो मोरपंख को घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार पर लगाने से राहु कभी परेशान नहीं करता है। 11वां, जो व्यक्ति मोरपंख को जेब में या डायरी में रखता है उसे भी राहु दोष नहीं होता, या अगर राहु दोष है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। 12वां, मोरपंख को कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपने कोई मोरपंख जमीन में फेंक दिया तो आपकी तरक्की रुक जाती है, उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब भी कभी गलती से जमीन पर मोरपंख गिर जाएं तो उसको माथे से लगाकर श्रद्धा के साथ कहीं पर घर में उसे दीवार पर लगा देना चाहिए, या हो सके तो उसे भगवान के आलय में जरूर लगा दें, जिससे कि आपके द्वारा अनजाने में की गई गलती की माफी आपको मिल जाए और आपकी तरक्की कभी ना रुके। 13वां, जिनको डरावने सपने आते हैं और जो कभी सपने में अचानक से डर जाते हैं, उन लोगों को अपने सिरहाने मोरपंख को चद्दर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। इसे गद्दे के नीचे नहीं रखना है, गद्दे और चद्दर के बीच में रख के तब सोना चाहिए। इससे डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। 14वां, यदि आप सफलता पाने के लिए तरस रहे हैं और बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, सारी कोशिश करके हार चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर आप अपने पास मोरपंख रखना शुरू कर दीजिए। सफलता के द्वार अपने आप खुलने लग जाएंगे। सफलता दौड़े दौड़े आपकी तरफ चली आएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रयोग है जो बहुत ही सस्ता, सरल और आसान है। यदि आप चाहते हैं सफलता पाना तो ये सरल सा उपाय भी करके देख सकते हैं। 15वां, यदि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो आप मोरपंख को अग्निकोण में लगा दें। इससे आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा आप उन परेशानियों से उबर आएंगे। 16वां, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, घर से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो फिर आप मोरपंख को घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगा दें। इससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है। 17वां, यदि कोई आपको उपहार स्वरूप मोरपंख दे दें तो आप समझ जाएं कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है। किसी से उपहार स्वरूप मोरपंख लेने से उस मोरपंख का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। 18वां, यदि किसी व्यक्ति को कालसर्प दोष है और वो व्यक्ति अपना कालसर्प दोष दूर करना चाहता है तो अपने घर में 2 मोर के पंख लाकर भगवान जी के आलय में लगा दें। इससे उसका कालसर्प दोष दूर हो जाता है। 19वां, अगर आपको लगता है कि लोगों की नजर आप पर रहती है, आपको उनकी नजर लग रही है, तो आपको 2 मोर पंख ऐसी जगह लगाने चाहिए कि जैसे ही कोई आपके घर में घुसे तो उसकी नजर उन मोर पंखों पर पड़े। इससे आपके घर पर नजर नहीं लगेगी और आप दूसरों की बुरी नजर से बचेंगे। 20वां, अगर आप मोरपंख से कई गुना लाभ पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन 2 मोरपंख खरीद कर लाएं।
उन्हें अपने घर पर लगाने से आपको मोरपंख के कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। 21वां, अगर आपके घर में कोई जिद्दी बच्चा है और वो आपकी बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी जिद दिखाता है, तो आपको उस बच्चे की जिद कम करने के लिए घर में मोरपंख लगाने चाहिए। बच्चे को मोरपंख से हवा करानी चाहिए, और अगर आप हवा नहीं कर पाएं तो पंखे की पंखुड़ियों में मोरपंख बांध दें, जिससे कि जब भी पंखे से हवा चले तो वो हवा आपके बच्चे के ऊपर पड़े, वो अपनी जिद कम कर देगा। 22वां, अगर आप अपने धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, 10 गुना से 100 गुना करना चाहते हैं, तो आप अपनी अलमारी या तिजोरी में मोरपंख को रख दें। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। 23वां, अगर आप घर में धन का आगमन बढ़ाना चाहते हैं तो मोरपंख को मंदिर में या ईशान कोण में लगा दें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। धन दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए मंदिर में 2 मोर के पंख जरूर लगा दें, और ये हर कोई अपने घर में अवश्य कर लें। जिनके घर में धन नहीं है, हमेशा आपके घर में धन बना रहेगा, और आपके घर में धन होगा तो आप हर तरह की समस्याओं से उबर सकते हैं। कहा गया है कि धन ही सब कुछ नहीं, परंतु बहुत कुछ होता है। इसलिए धन से ही चीजों का निवारण किया जा सकता है। अतः आप घर में धन आगमन अगर चाहते हैं तो हर किसी के लिए ये उपाय है कि आप जो धनी है वो भी, और जिनके यहाँ धन की कमी है वो भी, और जो धन ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं वो भी, हर व्यक्ति के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है कि वो अपने घर के मंदिर में या ईशान कोण में 2 मोर के पंख लगा दें। आपके घर में धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया हुआ है। 24वां, अगर आपको धन कमाने में परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, किसी भी तरह से आपके धन में रुकावट आ रही है, तो आप अपने बेडरूम में 2 मोर के पंख लगा सकते हैं, जिससे कि 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो आपका यदि पति पत्नी में कोई झगड़ा हो रहा है तो वो नहीं होगा। दूसरा, आपको धन की या कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो वो भी दूर हो सकती है। अब है 25वां, अगर आप अपने धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं कि वो 1 से 10 गुना और 10 से 100 गुना बढ़ जाएं, तो फिर आप मोरपंख को पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर या घर के बीचों बीच लगा दें। अगर आप इन तीनों जगह पर नहीं लगा सकते तो फिर ईशान कोण में 2 मोर के पंख अवश्य लगा दें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आप एक समृद्धशाली व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये थे मोरपंख के उपाय। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।